हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशंस के बारे में। तो आज हम रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहले कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है और दूसरा टर्म देखेंगे एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आइए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। इन आवर बॉडी अकर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे बॉडी में दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। वन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन called catabolic reaction and other involves synthesis called anabolic reactions। कह रहा है कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स के रिएक्शन होता है। पहला कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज़ टूटता है, यानी कोई मालिक्यूल है, लार्ज मालिक्यूल है, वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स में टूटता है, तो उसे हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक लार्ज मालिक्यूल है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जा रहा है और प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसे हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबोलिज्म में या कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, जो लार्ज मालिक्यूल होता है वो टूट जाता है और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, एनाबोलिक रिएक्शन में कोई चीज़ जो केमिकल होता है वो बनता है। मान लीजिए कि अमाइनो एसिड्स है, तो कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये एनाबोलिक रिएक्शन हुआ, यानी कई अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं और इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो गाइस इसे हम क्या कहेंगे, एनाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। या एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, कई सारे ग्लूकोज मिलकर के, ग्लूकोज के चेन मिलकर के ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो ये भी एक क्या हुआ, एनाबोलिक रिएक्शन हुआ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलिज्म बोलते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है ये कैसे पता चलता है, मेटाबोलिज्म की वजह से ही पता चलता है। तो आगे दिया भी है, द सम टोटल ऑफ दीज रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबोलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस मेटाबोलिज्म इंडिकेट्स हाउ मच एन ऑर्गेनिज्म इज एक्टिव। यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर कोई पूछे मेटाबॉलिज्म क्या है या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जो केमिकल हमारे बॉडी में टूटते हैं और बनते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज है, वो टूट रहा है पायरुविक एसिड में, या ये कलियर CO2 और H2O में टूट रहा है, या कई सारे ग्लूकोज मिल करके ग्लाइकोजन बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज टूट भी रहा है, तो यानी ये केमिकल्स है, तो ये केमिकल टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है, यानी जिसके बॉडी में जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन द प्रीवियस चैप्टर। हम लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में बातें कर चुके हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कि जो फूड मटेरियल्स है, न्यूट्रिशन में हम फूड मटेरियल्स लेते हैं, यानी भोजन को लेते हैं, फिर भोजन जो होता है उससे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं उस फूड को, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसे हम चला सकते हैं, ठीक है, उसे हम चलाते हैं। कह रहा दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है गाइस, जो फूड मटेरियल्स हमारे सेल्स में टूटता है, ठीक है गाइज, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब कि अगर फूड मटेरियल्स सेल में टूट रहा है, सेल के अंदर टूट रहा है, तो उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूजुअली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज रिलीजिंग केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मालिक्यूल्स। कह रहा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे केमिकल एनर्जी जो रिलीज होती है वो ग्लूकोज मालिक्यूल के रूप में स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनर्जी रिच बॉन्ड्स कॉल्ड ATP। और ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो ATP के रूप में स्टोर होती है। तो ATP क्या है, एनर्जी रिच बॉन्ड्स होता है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ATP जो होता है ये 3 फास्फेट से मिलकर बना होता है। अब आगे हम देखेंगे गाइज, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने डिफिनीशन पढ़ लिया सेलुलर रेस्पिरेशन की। जो फूड मटेरियल्स है, मान लीजिए ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन होता है सेल्स में और एनर्जी रिलीज करता है, तो उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन।
It is an oxidizing and energy releasing process during which glucose is oxidized either with the help of free O2, producing CO2 and H2O, or in the absence of free O2, producing ethyl alcohol and CO2 or lactic acid with the release of energy। कह रहा है गाइज जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और CO2 और वाटर बनता है। और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसे एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एथिल अल्कोहल और CO2 उसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं या लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब आगे जो रिएक्शन दिया गया है देखिए, 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल CO2 से 6 मोल O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 6 मोल CO2 बना रहा है और 6 मोल H2O बना रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। फिर दूसरा दिया है ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 मोल एथिल अल्कोहल और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में टूट रहा है, या ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 मोल लैक्टिक एसिड में टूट रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रकार हो गया। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अदर्स स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।